बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम लोग खैर वाफियत से रहे, खुशहाल रहे और सेहतमंद रहे। आमीन। नाज़रीन, आज मैं अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल में ये नकुश लेकर आया हूँ। ये तिलिस्म है, जिसको फलीता कहते हैं। नक्शा सुलेमानी, तख्ते सुलेमानी, अमलियात सुलेमानी, ये सारे भाग हैं। नक्शा सुलेमानी का भाग है, ठीक है। तो ये नक्शा सुलेमानी के बाब नंबर यानी कि दरवाज़ा नंबर, बाब मानी दरवाज़ा, दरवाज़ा नंबर 8 में से ये अमल है। किताब में दर्ज है, जिनको चाहिए दिखा भी दूंगा मैं आखिर में। ये फलीता है। ये फलीता का वार कभी खाली नहीं जाता। शर्त यह है कि मकसद जायज़ होना चाहिए। या शादी करने के लिए करे, ठीक है, या बीवी भाग गई शादीशुदा, या मियाँ भाग गया। ये बड़ी बड़ी सख्त किस्म की नफ़रत हो जाती है शादी के बाद, ठीक है। लोग सोचते हैं नया महबूब के साथ इस तरह के अमल करने में बहुत कठिन होगा। नहीं, मियाँ बीवी के जो रिश्ता, जो उसमें जो दरार आ जाता है, इतनी सख्त तरीन नफ़रत हो जाती है कि नया को लाना, नया पर असर करना बहुत आसान होता है। जो एक बार लड़ाई झगड़ा इस तरह से करके जो मामला केस मुकदमा तक पहुंच जाता है, वो बड़ा सख्त होती है, ठीक है। क्योंकि 10 बार इधर सोचते हैं, 12 बार उस तरफ सोचते हैं। तो जिस तरफ 12 बार सोचते हैं उस तरफ झुक जाते हैं। इस तरह की परेशानी हो जाती है। आप खुद ही समझ रहे होंगे जिनके साथ ये मामला हुआ है। लेकिन ये हर किस्म की मामलात में इंशाअल्लाह ये मुजर्रब है और आजमूदा है, कई बार का आजमूदा है। मैं पहला तरकीब बता दूंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा इसका इजाज़त कैसे होगा और किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहली बात, आपको मैंने लाल कलम से लिख कर दिखाया, ये लाल कलम से नहीं लिखी जाएगी, ये जहन पे रख लें। और बावजू होके लिखी जाएगी। औरतें नापाकी में नहीं कर सकते। ये जब भी करेंगे ताज़ा गुस्ल और ताज़ा वज़ू करने की बात इसको करेंगे, लिखेंगे। फजर की नमाज की बात का ये सही समय है, 9 चांदी जुमरात हो या उरूज जुमा में कोई भी जुमरात हो। सुबह का वक्त जो है ये मुश्तरी की पाई जाती है, ठीक है। जुमरात का पहली साथ जुमरात का होता है, मुश्तरी का होता है। तो आपको ये देखना है, उरूज जुमा के अंदर अगर 9 चांदी मिल रहा है, 9 चांदी में 3 फलीता एक कट्टे लिख ले। और किस में लिखना है अभी बताऊँगा आगे जाके, ठीक है। 3 फलीता एक कट्टे बना ले, साफ़ सुथरा करके लिखे और एक दूसरे से सटाई ना। अलग अलग शब्द है, टोटल अलग अलग शब्द है। एक ही जगह खाली एक आइन आलिफ आया, बाकी सारे अलग अलग शब्द है। इसी तरह आपको लिखना है। 1 2 3 जगह ऐसे आया कि है आलिफ, मीम आलिफ और ये आइन आलिफ, एक है आलिफ, ये बाकी एक ये आइन रे है, बाकी सब इस तरह है, अलग अलग। एक मीम है, ये सारे अलग अलग है, हरूफ सारे अलग अलग है, ठीक है। इसमें आपको ये पढ़ना नहीं है, या आलिफ है या आदात है, ये नहीं पढ़ना। आदात बहुत कम है इसमें, ठीक है। आदात बहुत कम है, यहाँ आदात है खाली, बाकी सारे आलिफ है। आपको पढ़ना नहीं है। जितना आप बिना पढ़े इसको नकल करेंगे उतना असरदार होगा। और यकीन 100 होके करें। मसल्ला में बैठ के क़िबलामुखी होके करें, अपना हिसार कर ले, ज़रूर अपना हिसार ज़रूर कर ले। अपना हिसार कैसे? आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़े, दुरूद पाक आगे पीछे पढ़कर, यानी कि अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ ले तो बहुत अच्छा है, या जो भी आपको आता हो वो पढ़ ले। पढ़ के दोनों हाथों में फूंक मारकर पूरा जिस्म में फेर ले, ठीक है। तो आपको इस अमल को लिखने के लिए महबूब की कपड़ा हासिल करने, इस्तेमाल शुदा कपड़ा, रखा हुआ कपड़ा नहीं, इस्तेमाल कभी भी किया हो, कभी भी किसी भी टाइम एक बार किया हो, चाहे वो धुला हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस्तेमाल शुदा कपड़ा, एक रुमाल मिल जाए सूती का तो बहुत बेहतर है, ठीक है। चाहे किसी भी रंग का हो, ठीक है। तो इतना काला ना हो जो आपका सियाही दिखे ना, लिखाई ना दिखे, ऐसा ना हो, ठीक है। लिखाई दिख जाए इस तरह की, सफ़ेद हो बहुत अच्छा है, या कोई और कलर हो, काली स्याही से जब लिखे तो दिख जाए। काली स्याही से ही लिखना है, ताज़ी स्याही वाला
कलम होना चाहिए। ठीक है, आपने किबलामुखी होके इनको 3 फलीता कपड़ा में बना ली, महबूब की कपड़ा में लिखा गया। ठीक है, लिखने की बात, और आपको 3 ही इसी तरह दिया ला के रखना। अभी मेरे पास 2 है, मैंने 2 रखा है। ठीक है, 3 इस तरह चिराग ला के रख लेना मिट्टी का। ठीक है, ये सामग्री हो गई। और इस तरह की बत्ती ले लेना, और आपने जो फलीता लिखा वो कपड़ा में है, सूती की कपड़ा में है। इस तरह फलीता और रुई और शामिल करके इस तरह रोल करके, ऐसे घुमा के रोल करके इस दिया के अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा इस तरह बाहर कर देंगे। ठीक है, और ये जो बाहर जो करेंगे वो फलीता का ये साइड होना चाहिए, ये अच्छी तरह से ध्यान रहे, ये वाला साइड होना चाहिए, ये साइड से आग लगेगी। ठीक है, शुरुआत में से यहाँ नाम कहीं नहीं लिखी जाएगी, महबूब के नाम तसव्वुर किया जाएगा, महबूब की चेहरा तसव्वुर किया जाएगा, मैं फ़लाँ के लिए यह अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। नाम नहीं लेना। ठीक है, नाम नहीं लिखना, नाम ले सकते हैं, फ़लाँ बिन फ़लाँ के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, फलीता आपने तैयार कर ली, और चिराग के लिए, अब चिराग जलाने के लिए जो तेल है वो चंबेली का होना चाहिए। सब तैयार है, और आपने सुबह लिखा, तीनों एक कट्टे लिख ली, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा तीनों लिखने में, चाहे कितना भी अनाड़ी हो, आधा घंटा। ठीक है, 3 10 के 30, आधा घंटा लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लिख के तैयार करके रख ली आपने, फलीता बना के मरोड़ के तैयार करके रख ली। ठीक है, और चिराग में तैयार करके रख ली, चंबेली का तेल डाल दी इसमें, और यहाँ से आग लगाई, और ये जो लौ है, रुख है, ये महबूब की घर की तरफ होना चाहिए। ठीक है, और आपको वहाँ बैठकर ये तस्वर में रखना, मेरी महबूब फ़लाँ है। ठीक है, मेरी महबूब फ़लाँ है, वो मेरी मोहब्बत में इस लौ में तड़प रही है, मेरे लिए तड़प रही है, जल रही है। ठीक है, बेकरार हो रही है। ठीक है, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा करार हूँ। ठीक है, मुझसे आन मिलो। इस तरह से आपको जहन व फ़िक्र में रखना है, और जहन व फ़िक्र में बोलना, मुँह से नहीं बोलना, दिल से बोलना, कल्ब के अंदर। ठीक है, और आपने जब तक दिया ख़त्म ना हो जाए तब तक, चिराग जब तक, फलीता जब तक जल के ख़त्म ना हो जाए तब तक ना उठे वहाँ से। ठीक है, और उतना तेल डालना जितना ये आप बैठकर पूरा जला लें, जल जाए, पूरा जल गया, उठा के रख देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं, पिन्नी में हो गए कुछ की थैला में भर के रख दें। अगला दिन फिर दूसरा चिराग, इसको भी उठा के उसी में रख देंगे। तीसरा दिन तीसरा चिराग, हो सकता पहला फलीता जली, दूसरा फलीता जली, हो सकता आपको आपके लिए रिश्ता आ जाए, वो वहाँ से हो सकता है वो भाग के आ जाए, कैसे भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपने तीसरा चिराग ज़रूर जलाना है। अमल छोड़ना नहीं, पूरा करना है, अमल को पूरा करना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैंने सब कुछ सही बता दी। ठीक है, यहाँ कुछ भी पर्दा नहीं रह गया। ठीक है, तो अच्छा, तीसरा दिन पूरा हो जाए, अमल आपकी क्लियर हो गई। तीनों चिराग इकट्ठे करके ले जाके आपने नहर, दरिया, समुद्र में बहा सकते हैं, या पाक साफ मिट्टी में जाके दफन कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, क्लियर हो गई। दूसरा मैं आपको बताऊं, इसका इजाज़त के लिए बता दूं, इससे पहले मैं आपको फलीता दिखा दूं कहाँ से है। ठीक है, फलीता कहाँ से है दिखा दूं, ज़रा मुलाहाजा फरमाइए। फलीता मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फलीता है, उम्मीद है इंशाल्लाह खूब नज़र आया होगा। ये रही, ये फलीता है। ठीक है, शुरुआत में 19 है। ठीक है, आइन अलिफ ता आइन हमज़ा लास्ट में, ये रही। ठीक है, और इसमें भी यही है। ठीक है, आइन अलिफ ता या हमज़ा। ठीक है, धोखा देने की कोई बात नहीं है इसमें, धोखाधड़ी का कोई बात नहीं, दलील है यहाँ से। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद है खूब समझ में आया होगा। अब इसकी इजाज़त, इसका जो इजाज़त है, ये मुर्शिद पाक की तरफ से इजाज़त है। ये जिसको भी दिया जाए, जो भी करे, 3 बार सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास, और 11 बार दुरूद पाक पढ़कर इसकी सवाब तमाम अंबिया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी, तमाम अंबिया की बारे में, तमाम जिन्नात, मौकलात और तमाम मुस्लिम जो गुज़र गए
ईमान वाले जो दुनिया से रुखसत हो गए और अल्लाह वाले, अल्लाह की प्यारे बंदे जो गुजर गए, तमाम की बारगाह में सवाब पहुँचाएँगे। ठीक है, तमाम शोहदाए किराम, तमाम अहले बैत और तमाम खलीफाए राशिदीन, तमाम साहिबा कराम। ठीक है, इस तरह से सब अल्लाह के नेक बंदों पर आप सवाब नज़र करेंगे। आपको अमल करने की इजाज़त है। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता है और वीडियो शेयर करा करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है खूब समझ में आए होंगे। अपनी दुआओं में मेरी वालदा, वालिद, मुझे, मेरी फैमिली, मेरी मुर्शिद पाक को ज़रूर याद रखें। हुजूर अज़हरी मियाँ ताज़ शरिया को ज़रूर सवाब नज़र करें, दुआओं में याद रखें। और हुजूर गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आप सवाब नज़र करेंगे। जो भी पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं, सवाब नज़र करेंगे। आपको अमलियात की फैज़ मिलेगा, कभी रिजत नहीं होगा इंशाअल्लाह। अब मैं इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।